सालार नूर के नंबर पर कॉल करता है लेकिन जुल्फिकार फोन उठा लेता है। सालार जुल्फिकार से कहता है कि जरा नूर से बात करवाओ। जुल्फिकार गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। सालार तंज करते हुए कहता है कि तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन नूर अब भी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये सुनते ही जुल्फिकार गुस्से में अपनी गन निकालता है और जाते हुए कहता है कि आज मैं तेरी कब्र न बना दूं तो मेरा नाम जुल्फिकार नहीं। सालार फोन काटकर मुस्कुराते हुए कहता है कि आओ जुल्फिकार, मेरा यही तो प्लान था। वहाँ सालार ने पहले से गुंडे तैयार रखे होते हैं। जुल्फिकार गुस्से में वहाँ पहुंचता है तो गुंडे पीछे से उसके सिर में डंडा मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं। जुल्फिकार को होश आता है तो सालार बंधे हुए जुल्फिकार से कहता है कि नूर मुझसे मोहब्बत करती है, ये झूठ मैंने तब बोला था ताकि तुम यहाँ मुझसे मिलने आओ। हकीकत तो ये है कि नूर मुझसे इतनी नफरत करती है कि वो मुझे अपने करीब तक नहीं आने देती। बस यही मेरी अना का मसला है। सालार नूर को फोन करता है और कहता है कि अगर जुल्फिकार शाह को जिंदा देखना चाहती हो तो जो जगह मैं बता रहा हूँ वहाँ पहुंच जा। नूर घबराकर वहाँ आ जाती है और जुल्फिकार को इस हाल में देखकर परेशान हो जाती है। सालार नूर को आगे जाने से रोकता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा। जुल्फिकार गुस्से से कहता है आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जैसे ही सालार जुल्फिकार की तरफ देखकर तंज में कहता है कि क्या कर लोगे तुम, पीछे से नूर एक भारी लैंप उठाकर सालार के सिर में जोर से मारती है। सालार बेहोश होकर गिर जाता है और नूर जल्दी से जुल्फिकार की रस्सियां खोलकर पिछले रास्ते से वहां से निकल जाती है। जुल्फिकार और नूर इस खौफनाक अजाब से बचने के बाद हिफाजत से एनेक्सी में आते हैं। रात के वक्त जुल्फिकार सुकून का सांस लेता है और नूर के पास बैठता है। जुल्फिकार नूर की आंखों में देखकर कहता है कि नूर, तुम मेरे और हूर के बारे में जानना चाहती थी ना, लेकिन मुझे पहले तुम अपने बारे में बताओ। नूर जुल्फिकार से अपनी जिंदगी की बातें करते हुए कहती है कि मेरी एक जुड़वा बहन थी जिसे मेरे बाबा ने बचपन में ही अपने एक दोस्त को पालने के लिए दे दिया था। नूर बातों बातों में अपने बाबा के उस दोस्त का नाम लेती है। ये नाम सुनते ही जुल्फिकार हैरान रह जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। जुल्फिकार दंग होकर नूर से कहता है तुम्हारे बाबा का दोस्त और कोई नहीं, वही मेरी हूर का मुंह बोला बाप था और हूर तुम्हारी ही सगी जुड़वा बहन थी। ये बड़ी सच्चाई सुनते ही नूर बुरी तरह रोने लग पड़ती है। नूर रोते हुए जुल्फिकार से कहती है कि मेरी एक ही सगी बहन थी और वो भी इस दुनिया में नहीं रही। जुल्फिकार आगे बढ़कर नूर को गले लगा लेता है और उसे हौसला देता है। अगले दिन इफ्तिखार शाह बहुत खुश हालत में घर आता है। इफ्तिखार शाह खुशी से जुल्फिकार के पास एनेक्सी में आता है और जुल्फिकार से कहता है कि बेटा, तुमने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया था उसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है और हमारा बिजनेस आसमान पर पहुंच गया है। इफ्तिखार शाह मुस्कुराते हुए जुल्फिकार से कहता है कि मैं तुम्हारी शादी मारिया से सिर्फ इसलिए करवाना चाहता था कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, जो कि अब तुम्हारी मेहनत से वैसे ही हो गया है। इफ्तिखार शाह अपनी पिछली गलतियों और गुरूर पर शर्मिंदा होता है। इफ्तिखार शाह नूर और जुल्फिकार के आगे हाथ जोड़कर कहता है मुझे माफ कर दो, मेरी जिद और लालच ने इस घर का सुकून तबाह कर दिया था। इफ्तिखार शाह नूर से प्यार से कहता है आज से तुम मेरी बेटी और इस घर की इज्जत हो, चलो अपना सामान उठाओ और अभी ऊपर मेन घर में शिफ्ट हो जाओ। जुल्फिकार और नूर अपने बाप का ये बदला हुआ प्यार देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इफ्तिखार शाह खुशी से दोनों को गले लगा लेता है। अगर आप इश्क में तेरे सदके ड्रामा की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।